अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एडोब फ़ोटोशॉप के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपके पेशे खिदमत मुक़द्दस अरसलान चौधरी। और आज की ट्यूटोरियल में हम एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो एक पोर्ट्रेट फॉर्म में होगी और डबल लेयर ब्लेंडेड फॉर्म में होगी आपके पास। तो वो कुछ इस तरह से होगी जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकें और ये यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से इमेज आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पास फ़ोटोशॉप ओपन कर रखा है और इमेज भी अपने पास ओपन कर रखी है जिस पर हमने आज काम करना है। तो सबसे पहले हम इस इमेज की एक कॉपी लेंगे और जो मेन लेयर थी उसको हम फिल कर देंगे वाइट कलर से। वाइट कलर से हम फिल कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी डुप्लिकेट कॉपी पर, और डुप्लिकेट कॉपी पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बिगनिंग आपका लेवल है, मतलब आप फर्स्ट टाइम ये काम करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप पे, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो ये, नंबर 1 कि आपने ऐसी तस्वीर का इंतखाब करना है जिसमें बालों का रंग जौन सा है वो ब्राउनिश सा हो, डार्क कलर इस तरह से हो, ताकि आपकी पोर्ट्रेट में जब आप उस लेयर को मोड चेंज करें तो वो आपके पास प्रोमिनेंट हो और एक खूबसूरत सी लुक दे। दूसरा, आपने ऐसी पोर्ट्रेट अपने पास सेलेक्ट करनी है, ऐसी इमेज चूज़ करनी है जिसकी बैकग्राउंड सिंगल कलर में हो सके तो वाइट कलर की ही बैकग्राउंड हो, ऐसी इमेज आप लें ताकि आपके लिए सिलेक्शन करना आसान हो। और तीसरा ये कि आपने ऐसे इमेज का इंतखाब करना है जो साइड पोज में हो, जैसे कि ये इमेज मैंने ले रखी है यहाँ पे, ये भी साइड पोज में है। तो इस तरह की आपने इमेज का इंतखाब करना है जो साइड पोज में हो, जिससे हमारा जो इफ़ेक्ट जो आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखने जा रहे हैं वो ज़्यादा नुमाया हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी इस इमेज का एक कॉपी ले ली और उसको वाइट फिल कर दिया, और अब जो कॉपी है उस पर हम जो सा काम करेंगे। यहाँ में मैंने लिया है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल से आपको पता है कि जब हम एक पार्ट पर क्लिक करते हैं तो वो सेम उस तरह का कलर जहाँ पे भी होगा वो सिलेक्ट कर लेता है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें एक सिलेक्शन हमारे पास बन गई है। अब इस सिलेक्शन के बीच में कहीं पे थोड़ी खामियाँ होंगी तो वो हम थोड़ा जूम करके ठीक कर लेते हैं अपने पास। जैसे कि यहाँ पे ये सिलेक्शन कुछ हमें ठीक नहीं लग रही, हम यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ पर ऑल्ट को होल्ड करके मैं ये सिलेक्शन को रिड्यूस कर रही हूँ जहाँ से मुझे नहीं चाहिए, वो सिलेक्शन मैं यहाँ से कम कर देती हूँ। ये देखें ये सिलेक्शन अच्छे से हम बेहतर सिलेक्शन एक बना लेते हैं अपने पास। ठीक है, ठीक हो गया। ये सिलेक्शन यहाँ से ज़्यादा हो गई है, इसको भी जूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सिलेक्शन बनाना आसान हो जाए। जितना जूम करके आप करेंगे उतनी ही आपके काम में नफासत आएगी, उतनी ही सफाई आपको काम में देखने को मिलेगी। तो आप कोशिश करें जब भी आप सिलेक्शन लें तो वो अच्छे से जूम टूल को यूज़ करते हुए देख लें। ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं। ये सारी सिलेक्शन यहाँ से रिमूव की, मज़ीद नीचे आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये सिलेक्शन बन गई है। लेकिन ये सिलेक्शन हमारे पास बैकग्राउंड की है जो वाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाकर यहाँ से इसको इन्वर्स कर देंगे। अब ये सिलेक्शन हमारे पास इस करैक्टर की आ चुकी है। अब हम यहाँ पर मास्क इनेबल करेंगे। ऐड लेयर मास्क, इस लेयर पर हम मास्क ऐड कर देंगे और ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ये देखें हमारे पास बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जो सी सिलेक्शन आ चुकी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट जो इस लेयर से मुतालिक हमने करना था। अब हम यहाँ पर एक इमेज ओपन कर लेते हैं जिसको हमने ब्लेंड करना है इस इमेज के साथ। तो प्लेस में जाते हैं और यहाँ से हम अपने पास एक
इमेज का इंतखाब कर लेते हैं। चले हम ये ट्री ले लेते हैं अपने पास, इसको ओके करते हैं और इस ट्री को हम घुमा लेते हैं, सॉरी इसको रोटेट कर लेते हैं अपने पास, इस इमेज को पूरा इस फॉर्म में, और ऑल्ट और शिफ्ट से हम इसको पूरे इमेज पर मूव कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं अपने पास। ये हमने इसको यहाँ पर सेट कर लिया, ओके किया। इस इमेज को नीचे ले आएंगे, इस लेयर को नीचे ले आएंगे। अब अपने इस लेयर पर वापस क्लिक करेंगे और इस लेयर का मोड हम चेंज करेंगे। हर मोड हम अप्लाई करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से काम करेगा। और ये लाइट एंड मोड हमारे पास यहाँ पे देखें, ये अच्छे से ब्लेंड कर रहा है हमारे इमेज को यहाँ पर, तो हम इस मोड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को चेंज करना चाहें, आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। आप ट्री की ओपेसिटी को चेंज करना चाहें, आप ट्री की ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है, चॉइस आपकी अपनी है, आप इस पर किस तरह से काम करना चाहते हैं। और ट्री को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, आप इमेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर आप रखना चाहते हैं। तो चलें हम अपनी इमेज को यहीं पे रहने देते हैं। और अब हम करेंगे क्या कि हम लेंगे, हम चाहते हैं कि बाकी का जो पार्ट है, जो स्किन के अलावा ये अलग से हमें ट्री का दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम रिमूव करना चाहते हैं और सिर्फ जो हमारा करेक्टर है, जो ये करेक्टर हमारे पास मौजूद था, सॉरी ये करेक्टर जो हमारे पास मौजूद था, हम सिर्फ इसी को शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सिलेक्शन अपने पास लेंगे। अब चूंकि हमने ये ट्री का ये वाला पार्ट जो सा है रिमूव करना है तो हम अपने इस लेयर पर, जो ट्री वाली लेयर हमारे पास यहाँ मौजूद है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक लेयर मास्क यहाँ पर ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है, सिंपली यहाँ क्लिक कर दिया, आपने एक मास्क ऐड कर दिया। अब आप इस मास्क के ऊपर आएंगे, ये जो इस करेक्टर का, इस लेयर का जो मास्क था, यहाँ पर आने के बाद आपने कंट्रोल के साथ क्लिक करना है इस लेयर मास्क पे, तो आपके पास ये सिलेक्शन मेन्यू आ जाएगी जो आपने मतलब मास्क इसका बनाया था। अब हमें ये सिलेक्शन का पर्पज़ ये है, अगर हम यहाँ पे अपना इसको रिमूव करना चाहेंगे तो सिर्फ इस सिलेक्शन वाला पार्ट रिमूव होगा, जबकि हमें बाहर वाला पार्ट रिमूव करना है तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे। सिलेक्ट से जाकर हम इन्वर्स का ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पर जाने के बाद आप इस लेयर को ले लें और यहाँ से ब्रश टूल हमारा कहाँ गया ये, और इससे आप ये रिमूव करें। ये देखें, आप जितना जैसे भी रिमूव करना चाहते हैं आप कर लें। अब ये देखें, मैं इस सिलेक्शन के ऊपर अगर ये ब्रश टूल को मूव कर रही हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये जहाँ पर सिलेक्शन इसकी बनी हुई है, क्योंकि हमने इन्वर्स कर दिया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इसने इस तरह से काम किया है। अब हम कंट्रोल डी करेंगे और ये हमारी सिलेक्शन रिमूव हो गई और ये कुछ इस तरह से हमारे पास इमेज शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि हम जो है इस ये जो बालों वाला पार्ट है, जहाँ पर ये ग्रीनरी हमें शो हो रही है, इसका कलर थोड़ा लाइट करना चाहते हैं ताकि ये यानी कि ऊपर वाली लेयर जो सी है एक्चुअल वो गर्ल वाली, वो हम उसको थोड़ा लाइट कर देंगे ताकि ये हेयर वाली फॉर्म दे। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ब्लैक कलर लेते हैं, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और ये पार्ट थोड़ा डार्कर फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इस तरह से अप्लाई करते हैं। अब ये हो गया हमारे पास। और इसके अलावा आप जो सा है ये फेस के ऊपर से ये चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, थोड़ा बेटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपनी इस लेयर का एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के साथ आप क्या करोगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका मास्क जो सा है वो डिलीट कर दोगे। लेयर मास्क डिलीट कर दिया, आप इसको नॉर्मल मोड पे ले आए। नॉर्मल मोड पे लाने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इमेज आपको दिखाई दे रही है। अब दोबारा से आप इस लेयर के ऊपर एक मास्क ऐड करेंगे। मास्क ऐड करने के बाद आप इस मास्क को जो सा हो फिल कर दोगे, सॉरी एडिट से जाकर हम फिल कर देते हैं इस मास्क को ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से हम इस मास्क को फिल कर देते हैं और ये मास्क जब हमने यहाँ पर ब्लैक कलर से फिल कर दिया है, और आपको पता है ब्लैक कलर जो सा है वो हाइड कर देता है, मतलब हाइड कर देगा, विजिबल नहीं होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आप जो सा है अब विजिबल अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वाइट कलर का इंतखाब करेंगे और ब्रश टूल से यहाँ पर
इस तरह से मूव करेंगे, जिससे आपके ये फेस के फीचर्स आपके क्लियर हो जाएंगे जितना आप करना चाहें। ये देखें, इसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा देते हैं ताकि ये काम जो सा है वो ठीक हो जाए। ये देखें, ये हमारे फेस का हमने ये पार्ट जो सा है वो क्लियर कर लिया। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आप ये देखें, पहले कुछ इस तरह से था, अभी इमेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब हम एक और इफ़ेक्ट यहाँ पर देना चाहेंगे अपनी इमेज को प्रोमिनेंट करने के लिए, और इफ़ेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद हम यहाँ पर ब्रश को इस तरह से मूव करेंगे। इस तरह से आप मज़ीद सफाई भी ला सकते हैं। ये जल्दी में कुछ इस तरह से सिलेक्शन बन रही है, और इस सिलेक्शन को हम जो सी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं जितना हम रखना चाहते हैं। तो आप ये देखें, आपके पास एक पोर्ट्रेट सी फॉर्म डिज़ाइन हो चुकी है। ठीक है, तो ये इमेज आपके पास तैयार है। आप मज़ीद इसके ऊपर काम करना चाहें, आप इसको इस इमेज को जो सा है वो ब्लैक एंड वाइट टच देना चाहें, आप वो भी दे सकते हैं। आप इस इमेज पर जाएं, और इमेज पर जाने के बाद आप एडजस्टमेंट में जाएं। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आप इसकी लेवल्स में अगर जाएं सॉरी, लेवल्स में नहीं जाएं, आप इमेज में जाएं, और इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डीसैचुरेट। आप इसको डीसैचुरेट कर दें। डीसैचुरेट करने से आपके पास ये इमेज कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट टच देना चाहते हो तो आप इस इमेज पर क्लिक करो, और इमेज में जाने के बाद आप एडजस्टमेंट में जाओ। एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास डीसैचुरेट का ऑप्शन होगा। डीसैचुरेट करने से आपके पास ये इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगी। इस पार्ट पर आप क्लिक करें, एडिट में जाएँ, सॉरी, इमेज में जाएं। इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट में जाएं। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आप डीसैचुरेट करें, और ये इमेज आपके पास कुछ इस तरह से आ गई है, और ये पोर्ट्रेट आपका तैयार है। आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपकी चॉइस है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल जो सा है पसंद आया होगा और आपके लिए मुफीद भी रहा होगा। आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो से मुतालिक अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पर हमारे पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।